हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके वचन में लिखा है कि जो मेरे वचन में चलेगा, जो वो मांगेगा उसके लिए हो जाएगा। पिता, जब मैं तेरे वचन सुनूं, मैं उस पर चलने वाला बनूं। तेरे वचन मेरे डिलीवरेंस का कारण हो, ये मेरे अंदर डिलीवरेंस पैदा करें और मैं तेरे वचन पर चलने वाला बनूं और ये मेरे अंदर स्थिर रहे, मेरे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा दूसरे अध्याय उसकी 6 आयत से। परमेश्वर का ज्ञान। आज कितनी तारीख है मम्मी? फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं कि जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हमें मसीह का मन है। सब बोलेंगे आमीन। सब बोलेंगे हम में मसीह का मन है। बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखो यहाँ पर परमेश्वर ने एक बात हमें बताई है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। सब बोलेंगे आमीन। देखो परमेश्वर ने एक बात यहाँ पर हम वचन के द्वारा परमेश्वर हमें भी बताता है कि जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर के मन की बात जानता है। जो परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर की चीजों को जानता है। वो ये जानता है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या चाहता है, परमेश्वर की मनसा क्या है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर जाहिर करता है कि परमेश्वर की इच्छा हमारी लाइफ में क्या है, तो वो आपके ऊपर जाहिर करता है। उस तरह जिस तरह आपकी आत्मा आपके अंदर क्या है वो आपको उसको पता है, इसी तरह परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातों को जानता है, गूढ़ बातों को भी, जिन्हें वो हमें बताता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर में आगे हो और आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, तो परमेश्वर आपको एक अलग तरह से चलाना चाहता है, एक संसार की रीति से नहीं चलाना चाहता हो, क्योंकि संसार की तरह आप उसे खुश नहीं कर सकते, उसकी बातों को समझ नहीं सकते। और परमेश्वर ने कहा कि मैंने वो बातें अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है, जो उस पर विश्वास करते हैं और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए तैयार किया, जो किसी के मन में भी चित्त में भी नहीं आई ऐसी बातें। इसका मतलब यह है कि अभी जैसे कि लोग हम इस संसार में रहते हैं, अब किसी भी बंदे को ये नहीं पता कि इसकी लाइफ में ये हो जाएगा, लेकिन हमें पता, हमारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा जाहिर करता है। हमें पता है परमेश्वर हमारी लाइफ में क्या चाहता है, या हमारी लाइफ में परमेश्वर कितना बड़ा काम करने वाला है, लेकिन वो दूसरे लोगों को नहीं पता, क्योंकि दूसरे लोगों ने नहीं देखा, नहीं जाना। और आप जब दूसरों को बताते कि परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े बड़े काम करेगा, तो वो विश्वास नहीं करते, लेकिन जब आपकी लाइफ में वो काम हो जाते हैं तब वो विश्वास करते हैं, हाँ सचमुच ये परमेश्वर की तरफ से। ये यही बात कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों को लिए वो बातें तैयार की जिन्हें अभी मनुष्य नहीं जानते, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वो। हालेलुया। जैसे कैसे मेरा नहीं पता था कि मैं मसीह में कभी आऊंगा, क्योंकि मैं बीमार था 15 साल से।
परमेश्वर ने मुझे चंगियाई दी, मुझे बचाया। अगर मसीह नहीं मिलता तो शायद मेरी जान भी नहीं बचती, क्योंकि डॉक्टर तो मेरी इलाज करे जा रहे थे, उनसे कुछ हो नहीं रहा था। मेरे बॉडी में सेल कम होने लगे थे और बुरी हालत नहीं हो गई थी, बेड पर आ गया था। मेरी मोबाइल की शॉप थी, मैं उस पर जाने नहीं पाता था। तो ये चीज थी, मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने वो मेरे ऊपर ये चीज प्रकट करेगा। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से के लिए, जो चुने हुए उनके लिए वो बातें तैयार की है जो किसी के चित्त में भी नहीं चढ़ी। यानी किसी को नहीं पता था कि हम मसीह में आ जाएंगे और मसीह को हम जानेंगे, लेकिन ये उस परमेश्वर का प्रेम है। ये उस परमेश्वर ने तैयार किया हमारे लिए वो बातें, और अपना आत्मा भी हमें दिया, और आत्मा के उसी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बातें हम पर जाहिर की है, अपने भेदों को जाहिर किया। हालेलुया। तो इसमें लिखा है कि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जात आत्मिक रीति से होती है। आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आ जाएगा, लोग उसे मूर्ख समझने लगेंगे। कैसे? क्योंकि वो फिर मसीह की तरह चलने, वो वचन पर चलेगा, और लोग कहेंगे ये कैसे चल रहा है, ये कैसे नई नई चीजें कर रहा है, और लोग अलग तरह की उससे रिएक्शन करेंगे। इसी तरह से जब एक नया विश्वासी मसीह में आता है, उसे धीरे धीरे परमेश्वर उसके सोच को खोलता है, बताता है उसे, ये इसका मतलब है, ये इसका मतलब है, बाइबल में इसका मतलब ये लिखा है, इसका ये मतलब ये लिखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग आत्मा में कम हैं, वो आत्मिक बातों को उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें पता नहीं लगेगा कि ये क्या है, शायद ये गलत बोल रहे हैं मेरे बारे में। जबकि आत्मिक बंदा सही बात बोल रहा है, और वो गलत बात बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मिक बंदा परमेश्वर की तरफ से बोल रहा है, जो भी बोल रहा है परमेश्वर की आत्मा ने डाला है। और लेकिन इस संसार का जो ज्ञान रखते हैं, वो इस चीज को मूर्खता समझेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर को पाना चाहते हैं। और परमेश्वर ने कहा संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, यानी संसार के ज्ञान के द्वारा आप परमेश्वर को कभी नहीं पा सकते हैं। संसार का क्या ज्ञान है? संसार के ज्ञान ये है कि मेरा काम सही हो जाओ, मुझे बिजनेस सही हो जाओ, मेरे बच्चे सेट हो जाओ, उसके अलावा कोई कुछ नहीं। संसार में क्या है? जीविका का घमंड है। अगर बिजनेस अब सही हो गया तो घमंड हो जाएगा उसे। ईर्षा, वैरभाव, नफरत, विरोध, क्रोध, अहंकार और लड़कीबाजी, व्यभिचार, ये सारा कुछ इस संसार में है। और परमेश्वर ने कहा ये संसार में है। तो इस तरह जब ये संसार में है, जो बंदा इनमें लिप्त है, वो आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। वो तो परमेश्वर की उसके ऊपर दया होगी, उसकी सोच खुदा खोलेगा, तब जाके वो आत्मा की बातों को समझेगा, और वो जानेगा कि हाँ ये परमेश्वर है सच में। परमेश्वर उसके दौरान आपको चमत्कार भी करके दिखाएगा, आपको बताएगा ये सचमुच जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए याद रखो, परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है परमेश्वर की बातों को। कैसे? जैसे कोई हम ये कहते हैं कि भाई परमेश्वर ने आज मुझसे ये सपने में ये बात की है मुझसे, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके बारे में ये चाहता है और आपके बारे में ये करेगा यदि आप वचन में खड़े रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर सपने के द्वारा जाहिर कर देता है कि मैं ये करूंगा तेरी लाइफ में। अब परमेश्वर ये चाहता है तेरी लाइफ में, तो तुम्हें एक्यूरेट उसके वचन को फॉलो करते रहना है। अब कई बार क्या होता है, मान ली किसी के बारे में भविष्यवाणी हुई कि परमेश्वर तुझे बहुत आने वाले टाइम में ब्लेस करेगा और तेरे ऊपर एक अलग ग्रेस है, और आप सपोज करो उसने परमेश्वर में चलना उसने बंद कर दिया, यानी परमेश्वर में वो चल तो रहा है लेकिन उसने अब शैतानों से भरमा दिया, बंद कर दिया। क्या वो प्रोफेसी पूरी हो पाएगी उसकी लाइफ में? कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि प्रोफेसियां अपने आप पूरी नहीं होती। प्रोफेसी को पूरा करने के लिए हम के वचन को एक्यूरेट फॉलो करना होता है। प्रोफेसी अपने आप नहीं होती पूरी। प्रोफेसी पूरी तब होती है जब हम वचन में चलते रहते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं, उसको पूरी में चलते हैं, तो प्रोफेसी पूरी होती है। बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। ये याद रखो हमेशा, परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया ताकि आपको वो ब्लेस कर सके, आपको आजाद कर सके, आपको ऊंचा कर सके। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है कि आप दंड के भागीदार हों। बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आपको ब्लेस करना, उसका एक मकसद है कि आप आत्मा में चलें। ये वचन जो सारा बोल रहा है ना, वो इसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि परमेश्वर का आत्मा जो आपकी लाइफ में अभी नहीं है, उसको भी दिखाता है कि वो भी तेरी लाइफ में है।
एक सीधी सीधी सी बात मैं आपको कर रहा हूँ, घुमावे फिराने की। इस वचन का मतलब यह है कि परमेश्वर आप पर बड़ी बड़ी बातें जाहिर करता है, फ्यूचर की। वो ये जाहिर करता है कि मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा, मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि तू भी खुद वहां उस कंडीशन में पहुंचकर ये महसूस करेगा मैं इस लायक नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए कौन सी बातें तैयार करता है? वही बातें जो हमें फ्यूचर में वो हमारे साथ करने वाला है। अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है, जो किसी के चित्त में भी नहीं आई, जो किसी के मन में भी नहीं है कि प्रभु सचमुच मेरे साथ ऐसा कर सकता है, सचमुच परमेश्वर मुझे इतना ऊंचा कर सकता है। जो 10-20 हजार कमाने वाला बंदा मुझे यूएस से भेज सकता है, वो अमेरिका भेज सकता है, और इतनी मेरी सैलरी हो सकती है। कभी चित्त में नहीं चढ़ा होगा उसके, लेकिन परमेश्वर ने कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने वो तैयार की है उन लोगों के लिए उससे प्यार करते हैं, जो उससे सच्चा प्यार करते हैं। उनकी तैयार किसी और के लिए तैयार की गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो याद रखो, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। उसका एक ही तरीका है ब्लेस करने का, आप उसके राज्य की खोज करो और आत्मा में चलो। और जब आप चलते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जो परमेश्वर ने वादे किया आपसे सपनों के द्वारा, वो सब पूरे होंगे, एक भी नहीं रहेगा पीछे। आप ये सोच रहे हो कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये बताया, मेरा बच्चा सही होगा, मेरी बेटी सही होगी, हमारा घर ऐसा होगा, एक भी पूरा हुआ नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने वो बात आपके ऊपर जाहिर की है कि मैं ऐसा करूंगा तेरी लाइफ में। लेकिन होगा कब? जब हम स्थिर प्रेम में चलते रहेंगे। उसने कहा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे ही है जो परमेश्वर से अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम कैसे रखते हैं? जब हम उसके वचन को फॉलो करते हैं, जब हम प्रार्थना में रहते हैं, एक्यूरेट उसको फॉलो करते हैं, दुनिया की तरह नहीं चलते। दुनिया क्या कह रही है, ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, हम आत्मा को फॉलो करते हैं। अब जैसे कुछ लोग जैसे आप मसीह में आ गए, कुछ लोग रिश्तेदार मूर्ख समझेंगे आपको, क्योंकि आपकी अभी ब्लेसिंग आपके पास नहीं है, तो वो क्या समझेंगे? मूर्ख समझेंगे आपको, क्योंकि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। तो आत्मिक बातें शारीरिक लोगों की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। वो ये देखेंगे कि यार ये मसीह में आ गया, इसने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इतनी परीक्षाएं आ रही है और अभी भी इसकी लाइफ में कुछ नहीं है। ये मूर्ख तो नहीं होगा, दिमाग तो नहीं चल गया इसका। आपका विरोध करते हैं, वो आपको नई नई बातें बोलते हैं, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, ये सब कुछ। ये कैसे चल रहा है? ये क्या, इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लोग ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार का ज्ञान है उनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। और परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास होगा, वो जानता है कि वो सही चल रहा है। एक दिन उसका रिजल्ट बताएगा उन लोगों को कि हाँ तू सही था, तू गलत नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ये सिद्ध करेगा उनकी लाइफ में। जैसे आजकल लोग ये बोलते हैं कि भाई यार ये मसीह में आ गया, इससे क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं है, ये तो वो है, नई नई चीजें विरोध करते हैं, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो। लेट जा। ये उन्हें अटपटी सी चीजें लगती हैं, क्योंकि शैतान ने इन चीजों में उनको फंसाया हुआ है, इस संसार में फंसाया हुआ है, इस संसार के ज्ञान में फंसाया हुआ उनको। इसलिए वो क्या करते हैं? वो आत्मिक बातें की ज्ञान, आत्मिक बंदा जब उनसे बात करता है तो वो उसके ऊपर उतर जाती है। यानी कि एक कान से सुनते हैं, लगता नहीं, वो उसका समझ ही नहीं पाते हो। लेकिन जिसके मन परमेश्वर खोलता है, जिसके ऊपर प्रभु की दया होती है, वो ध्यान से सुनता है और वो यीशु मसीह को फॉलो करने लगता है। ये वो बात है जो परमेश्वर ने कहा कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम है जो स्वर्ग जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, परमेश्वर ने आप पर दया किया, इसको व्यर्थ मत जाने दो। वो एक दिन आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम करेगा। एक पेड़ की तरह आप बढ़ रहे हो, फल आप पर लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम, क्योंकि वो आपको बढ़ा रहा है फल लगने के लिए। कोई भी, आप एक बात सोचो, जब आप कोई भी काम व्यर्थ इस संसार में नहीं करते, तो परमेश्वर व्यर्थ आपको क्यों बनाएगा? आप व्यर्थ परमेश्वर में ऐसे क्यों चलते रहोगे? ऐसी मेहनत व्यर्थ थोड़ी ना हो जाएगी आपकी। परमेश्वर कैसे चाहेगा कोई भी काम व्यर्थ करना? जब एक इंसान छोटी सोच वाला किसी भी काम को व्यर्थ नहीं करता, बेफिजूल की नहीं बनाता, बेफिजूल की काम नहीं करता, तो फिर जो पृथ्वी आकाश का मालिक है, फिर वो बेफिजूल के आपको क्यों बनाएगा? बेफिजूल के आपको इस रास्ते पर क्यों चलाएगा? क्योंकि परमेश्वर आपको एक अलग तरह से जर्नी में चलाएगा और आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको वो ऊंचा करना चाहता है। लेकिन उसके लिए करना क्या है? जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसकी रक्षा करनी है। कैसे करनी है? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा की बात सुननी है, वचन को फॉलो करना है, वचन पर चलना है, धीरे धीरे चलना है। लेकिन जो लोग आपको बोलते थे ये मूर्ख है, ये इसने ये कर दिया, यीशु मसीह के लिए इसने ये छोड़ दिया, उसने वो छोड़ दिया, इसने ये वो कर लिया, अरे ये बाइबल के हिसाब से ही हो रहा आपके साथ कि तुमने यीशु मसीह के लिए उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, ये छोड़ो, वो छोड़ो। ये बाइबल के हिसाब से ही है, क्योंकि बाइबल में लिखा एक हीरे का व्यापारी था और उसने अपना सब कुछ बेचकर एक बहुमूल्य हीरा खरीद लिया। और उस हीरे, जब वो हीरा खरीद लिया, उसका मूल्य इतना था, उसने अपनी सारी जमीन जायदाद बेच दी, सब कुछ बेच दिया और एक ऐसा हीरा खरीद लिया जो हमेशा उसे जीवन दे सकता है, जिसकी कीमत
बहुत अलग है, जो एक ब्राइट है, लेकिन दुनिया को नहीं पता ये हीरे की कीमत क्या है। दुनिया उसे मूर्ख समझ रही, तूने सब कुछ एक हीरे के लिए बेच दिया। अरे तेरी इतनी प्रॉपर्टी, तेरा बिजनेस था, तेरा ये था, तेरा वो था, तूने सब कुछ इसके लिए वो कर दिया। वो हीरा यीशु मसीह है, क्योंकि तुम अगर यीशु मसीह के लिए छोड़ दोगे कुछ, सारा कुछ वो रिस्टोर करेगा। यीशु मसीह ये नहीं कहता तुम अपना घर बार छोड़ो या कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं बोलता। उसने ये कहा जो पाप है उसे छोड़ना है, जो आप सांसारिक अभिलाषाओं के हिसाब से जीवन जी रहे उसको छोड़ना है। उसने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, अपने माता पिता का आदर करना, और उस तरह से तूने चलना है, किसी की चुगली नहीं करनी, परमेश्वर के वचनों में चलना है, पाप नहीं करना उसके खिलाफ, नए नए पापों में जैसे दुनिया जाती है, पवित्रता में चलना। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे फिर ब्लेस करूंगा। और लोग ये सोचते हैं अच्छा ये इसने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, और ये अलग है। ये परमेश्वर करता है, उसको अलग, उसके अंदर आत्मा आ जाता है परमेश्वर का, वो करता है। उसको कोई अलग नहीं कर सकता, केवल वो अलग करेगा जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा आता है। हालेलुया। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, परमेश्वर में आप जो चल रहे हैं वो आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको ऊंचा करेगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, मजबूत करेगा। इसीलिए उसने आपको बुलाया, उसने आपको व्यर्थ नहीं बुलाया कि व्यर्थ में कोई काम करेगा। जब आप व्यर्थ में कोई काम नहीं करते तो परमेश्वर क्यों करेगा। हालेलुया। इसलिए याद रखो, हमें आत्मा को एक्यूरेट फॉलो करना है। हमें किसी और चीज को फॉलो नहीं करना, केवल आत्मा को फॉलो करना है, वचन पर चलना है। लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे मसीह लोगों को भी आपने फॉलो नहीं करना। जिस तरह दूसरे मसीह चलते हैं ना लोग, उस तरह भी आपने फॉलो नहीं करना। आपने केवल परमेश्वर को फॉलो करना, उसके वचन को फॉलो करना। शैतान नई नई चीजें बोलता है, ये मत कर, वो मत कर, तो ये तो व्यर्थ चीजें। अरे आपको बंधन में लेकर जाना चाहता है, आपको नष्ट करना चाहता है। आपको वो ये बताना चाहता है कि मैं तुझे दुख में रखूंगा और तू वहां उस रास्ते पर तुझे जाने नहीं दूंगा। शैतान का मेन प्लान क्या होता है जब आप मसीह में आते हैं, आपको रोकना। कैसे न कैसे आपको रोकेगा, वो किसी भी तरह से रोकेगा, पर आपको रोकने की कोशिश करेगा। वो इसलिए क्योंकि आपको इसलिए रोकना चाहता है ताकि आपको परमेश्वर की हीलिंग से दूर रख सके। जो गवाही परमेश्वर आपको देना चाहता है उससे आपको दूर रख सके। हालेलुया। उसका मेन मकसद ये है कि आपको आत्मा में ना बढ़ने देना। कभी क्या करता है वो, कभी प्रार्थना में रुकावट डालता है, कभी घर वालों की तरफ से विरोध डालता है, कभी किसी की तरफ से विरोध डालता है, नई नई उलझने पैदा करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो जानता है कि इस रास्ते में अगर ये चलेगा तो मेरा रास्ते खतरे में हो जाएगा और मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकूंगा, इसे नष्ट नहीं कर सकूंगा। शैतान का मेन मकसद होता है लोगों को बर्बाद करना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, और यीशु मसीह इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ, बहुत अच्छा जीवन पाओ। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है, आपके लिए बड़े बड़े काम करना चाहता है, और शैतान इस चीज से उसे नफरत है, क्योंकि शैतान नष्ट करने के लिए आता है, इसलिए लोगों को नष्ट कर रहा है। वो कभी किसी को किसी पाप में लेकर जा रहा है, कभी किसी को किसी पाप में लेकर जा रहा है। और आपने देखा होगा हर घर में प्रॉब्लम है, हर घर में प्रॉब्लम है, किसी न किसी चीज की प्रॉब्लम शैतान ने डाली हुई है हर घर में। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो काम करने ही नष्ट करने के लिए आया, और यीशु मसीह बचाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह का विरोध होता है। आप देखोगे, आप अगर मसीह में आ जाते तो आपके रिश्तेदार आपका विरोध करने लगते, तू किस चक्कर में पड़ गया, तू ये बन गया, तू वो बन गया, तूने अपना मजहब चेंज कर लिया, ये कर लिया। ये शैतान नई नई चीजें डालता है, ये हथियार है उसके जिनको वो इस्तेमाल करता है। जो इन हथियारों के चक्कर में आ गया उसे नष्ट करता रहता है, वो नई नई चीजों में संघर्ष में डालता रहता है, वो कभी नहीं उठ पाता, बस वैसी लाइफ जीता नॉर्मल। इसलिए परमेश्वर आपको एक ग्रेट लाइफ देने के लिए आया, और यही कारण है परमेश्वर जल्दी से किसी को भी प्रेशराइज नहीं करता किसी चीज में भी। वो एक पेड़ की तरह, उसने कहा कि मेरा राज्य एक पेड़ की तरह मैंने बो दिया, कि जैसे उसके राज्य में पेड़ लगा दिया, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप परमेश्वर में आ गए, अब आप परमेश्वर में ग्रो करेंगे, धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे। जल्दबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा, वो हील करेगा आपको। जब लोग रेगुलर परमेश्वर में चलते हैं ना, फिर इतने चमत्कार आपकी लाइफ में एंटर करते हैं, आप डेली चमत्कार अपनी लाइफ में देखते हैं। लेकिन एक टाइम आता है, परमेश्वर आपको पहले बनाता है, उस टाइम बिताओ परमेश्वर में, उसे दिखाओ परमेश्वर को कि हम तेरे पर विश्वास करते हैं, तो चंगा करना कर तो भी हमारा परमेश्वर है, हम तेरे मार्ग पर चलेंगे, हम दुनिया से कोई लेना देना नहीं कि दुनिया की तरह हम चलेंगे। अच्छा दुनिया ये करे हम भी ये करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेंगे। और यही चाहता है परमेश्वर, उसके बाइबल को आप फॉलो करो, उसके वचन को फॉलो करो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसके वचन को तोड़े बार बार। आप तोड़ेंगे तो शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता रहेगा, और कभी भी आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों याद रखो, खुदा आपसे प्यार करता है,
वो ये चाहता है आप उसके वचन को फॉलो करें, आप उसमें चलें। शैतान की युक्तियों से अनजान कोई भी नहीं है, क्योंकि शैतान चाहता ही है कि आपको भटकाया जाए, आपको अलग लेकर जाए, आपको नष्ट किया जाए। उसका मेन मकसद ये होता है। इसलिए आप खड़े रहो। आपके घर वाले बोल सकते हैं, तू किस चक्कर में लगी हुई है, तू किस चक्कर में लगा हुआ, इससे कुछ भी नहीं हो रहा, इतने दिन हो गए, वो हो गए। अरे आपको पता है आपकी लाइफ में क्या करेगा परमेश्वर, आपको तरीका पता है, आप वचन पढ़ते हैं किस तरह से परमेश्वर काम करता है, और जब वो काम करता है फिर बड़े बड़े काम करता है और लोग फिर घुटने पर आते हैं। लेकिन जो लोग आज सीरियस नहीं है, आने वाले टाइम में वो पछताते हैं। फिर पछताते ये हैं कि उन्हें 10-10 साल मसीह में हो गए और आज तक कुछ नहीं कर पाए। आज तक उनसे चीटी भी नहीं बची है, अपने घर का कोई बंदा भी नहीं बचा, वही है मसीह में अकेले 20-10 साल से। क्यों बचेंगे? तो तभी जब उनकी लाइफ चेंज होगी। परमेश्वर में आने का मकसद ये होता है कि आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, आपकी लाइफ का बिजनेस बेस्ट होना चाहिए, आपकी सब चीजें अलग होनी चाहिए, दूसरों से ज्यादा आशीषित आप होने चाहिए हर चीज में। लेकिन आपने बदले नहीं, आप वचन पर चले नहीं, आप संसार में भी चलते रहे और परमेश्वर में भी चलते रहे। फिर संसार में जो प्रॉब्लम थी वो आपकी लाइफ में भी है, जो बीमारी संसार में थी वो आपकी लाइफ में भी है। इसलिए याद रखो, रिश्तेदार और संसार कुछ नहीं दे सकते आपको, केवल परमेश्वर दे सकता है। परमेश्वर का ही प्रेम सच्चा है। रिश्तेदार या कोई दुनिया, वो सब मतलबी चीजों में मतलब होगा तो आपकी वो करेंगे, वरना कोई मतलब नहीं। बल्कि शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा आपको आपकी लाइफ में अविश्वास लाने के लिए। ये उसका प्लान है, वो रिश्तेदारों को यूज करता है आपको पीछे हटाने के लिए, आपको मसीह से खींचने के लिए। उसका मेन मकसद ये है। इसलिए याद रखो, हमेशा परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, वचन को सुनो। शैतान किसी को भी खड़ा ले आए, लेकिन आपको पता आपकी भलाई परमेश्वर से ही होनी है। दुनिया आपकी भलाई नहीं करेगी। दुनिया आपको तो बोलेगी तू किस चक्कर में पड़ गया, और आपको अच्छे रास्ते से गलत रास्ते पर हटाने की कोशिश करेगा शैतान दुनिया के द्वारा। लेकिन आपका भला परमेश्वर नहीं करना, वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, वही आपको हील कर सकता है। और कोई भी दुनिया की ताकत हील नहीं कर सकती, क्योंकि सब मतलबी है और इस संसार का प्रेम झूठा है। केवल परमेश्वर का प्रेम सच्चा है, जिसने अपना लहू बहाकर आपको खरीदा है। केवल वही सच्चा है। इस संसार में सब ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर ईर्ष्या, वैरबान, नफरत, दुख, कलेश, ये सब संघर्ष है संसार में। परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम संसार से निकल जाओ। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, तुम इस संसार की तरह नहीं चल सकते। तुम ऐसे नहीं चल सकते जैसे दूसरे लोग चलते हैं, तुम्हें वैसे ही चलना होगा, मेरे वचन पर चलना होगा। अगर कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है तो तुमने उसका बुरा नहीं करना। जो तुम्हें सताए उसके लिए तुमने प्रार्थना करनी है, जो तुम्हारा दुश्मन हो उसके लिए भी तुमने प्रार्थना करनी है, उससे तुमने प्रेम करना है। तुम किसी से दुश्मनाई मत करना, क्योंकि तुम्हारा युद्ध जो है मांस लहू से नहीं है, तुम्हारा युद्ध शैतान से है, दुष्ट आत्माओं से है, जो दिखती नहीं है और लेकिन नष्ट कर रही है लोगों को। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वो आपको ब्लेस करेगा। आप डटे रहो, खड़े रहो, उसको आपका पहले से ही ध्यान है, आपको क्या चाहिए उसे पता है इस चीज का। वो जीवित परमेश्वर है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि आपको वो एक नई नई चीजें दिखाएगा, नई नई चीजों में लेकर जाएगा। वो आपको ब्लेस करेगा हमेशा। परमेश्वर की बातें हमेशा जीवन देने वाली होती हैं। इस संसार की बातों से प्रॉब्लम होती है। शैतान इन संसार में लोगों को फंसाता है। कैसे? अच्छा इसमें भी चलो, ये करो, क्योंकि शैतान ने क्या दिया हुआ है इस संसार में? अपने मन के हिसाब से परमेश्वर को प्रसन्न करना। जबकि परमेश्वर को आप अपने मन के हिसाब से कैसे प्रसन्न